हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आप आपकी लोकेलिटी में आपके एरिया में जो जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, विच ऑफ दिस सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये जो फेस्टिवल्स आपने लिखे हैं लिस्ट में, ये कौन कौन मनाते हैं, यानी कौन कौन से धर्मों के लोग मनाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों के लोग मनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर है होली। ठीक है, और होली को मनाते हैं हिंदूज़, सिख्स और जैन। फिर है दिवाली। दिवाली मनाते हैं हिंदूज़, सिख्स और जैन। तीसरा है ईद उल फितर, और ये मनाते हैं मुस्लिम्स। फिर है क्रिसमस, और ये मनाते हैं क्रिश्चियंस। फिर है लोहरी, और लोहरी मनाते हैं हिंदूज़ एंड सिख्स। उसके बाद आगे देखिए, फिर है रक्षाबंधन, और इसे मनाते हैं हिंदूज़ और सिख्स और जैन। ठीक, और फिर है गुड फ्राइडे, और इसे मनाते हैं क्रिश्चियंस। तो इस तरह से ये हुई लिस्ट। उसके बाद आप लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द members of different communities in our neighborhood share and celebrate these festivals। और उसके बाद कहा गया है, यहाँ पे आंसर में आपको ये लिखना है, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट यानी लगभग सारे जो मेंबर्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हमारे आसपास, वो लोग सब मिलजुल कर इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी नस्ल के हों, वो सब मिलकर साथ में इन सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। आप जानते होंगे कि आपके आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जाट है ना। और दूसरी बात ये है कि ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो इस तरह से इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, यानी विभिन्नताएं हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो इस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कैसे ये डाइवर्सिटी आपकी लाइफ को और बढ़िया बनाती है और भी ज़्यादा आपकी लाइफ को अच्छा करती है ना। तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा, द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एनरिचेज आवर लाइव्स इन मैनी वेज। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, वो हमारी लाइफ को कई तरीके से बढ़िया करती है ना। तो कौन कौन से हैं ये तरीके देखते हैं। तो पहला तरीका है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। यानी हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। एंड शेयर आर एक्सपीरियंसेस, और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे में बांट सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस वो जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे। तो इस तरह से ठीक। फिर देखते हैं दूसरा तरीका है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स ईटीसी। तो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम आपस में बहुत सारे फेस्टिवल्स इस कारण मना पाते हैं। उनके फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, हमारे फेस्टिवल्स वो मनाते हैं साथ में मिलके। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स, त्यौहार मनाने के मौके मिलते हैं। हमें अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषाएं सीखने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चर्स यानी संस्कृतियां हमें जानने को मिलती हैं।
और तीसरा तरीका है अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स विच ब्रिंग्स हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी इसका मतलब ये है कि इन विभिन्नताओं से क्या होता है, एक दोस्ती का भाव बढ़ता है, ठीक है, एक फ्रेंडशिप बढ़ती है और एंड यूनिटी डेवलप्स, है ना। तो एकता भी बढ़ती है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, यूनिटी यानी एकता बढ़ती है, और इससे क्या होता है, विच ब्रिंग्स हारमोनी। हारमोनी का मतलब है मेल जोल, है ना। तो इस सब के कारण लोगों में आपस में मेल जोल बढ़ता है एंड प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि बढ़ती है देश की, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये है डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सेंटेंस इंडिया को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, अच्छे से इसको परिभाषित कर रहा है ना। क्या इंडिया के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहना सही है? और फिर है व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से। आपको क्या लगता है कि नेहरू क्या कहना चाहते हैं अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंटेंस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है एक बुक से जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये लिखी है नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस जब नेहरू जी ने अपनी इस बुक में लिखा तो वो भारत की एकता के बारे में, इंडियन यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेल डिस्क्राइब्स इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेंटेंस है, ये फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर हम इंडिया के बारे में बोलें तो ये बहुत सटीक, बहुत सही टर्म है, बहुत सही सेंटेंस है इंडिया के लिए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स। इंडिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। क्रीड एंड रिलीजन्स, और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। आप जानते होंगे आपकी क्लास में भी कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा। तो इस तरह से इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, है ना। फिर देखते हैं स्टिल पीपुल लिव इन हारमोनी, और तब भी इस सब होने के इतना सब होने के बावजूद, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद देश के लोग मेल जोल से रहते हैं एंड ब्रदरहुड, भाईचारे से रहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। ये सभी लोग साथ में त्यौहार मनाते हैं एंड शेयर देयर जॉयज़ एंड सोरोज टुगेदर, और अपने सुख दुख बांटते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, religions and languages add enchantment and spice to our lives। और जो ये डिफरेंसेस हैं, ये विभिन्नताएं हैं, ये डाइवर्सिटी है, ये क्या करती है, हमारी जो लाइफ है उसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, और ज़्यादा मसालेदार बनाती है, क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग त्यौहार मनाने को मिलते हैं। तो इससे हमें और ज़्यादा मज़ा आता है अपनी लाइफ को जीने में, ठीक। आगे देखते हैं दिस डाइवर्सिटी हेल्प्स अस लिव अ हारमोनियस लाइफ। और ये जो डाइवर्सिटी है ये हमें हेल्प करती है ताकि हम एक हारमोनियस लाइफ जी सकें, मतलब मेल जोल से भरी जीवन हम जी सकें, मेल जोल से भरा जीवन हम जी सकें, और खुशहाल जीवन हम एक जी सकें। इनफैक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ बेस फॉर इंडियन कल्चरल नेशनलिज्म। और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये जो सेंटेंस था, है ना, ये बेस है, ये आधार है फॉर इंडियन, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है
Underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects India's essential unity। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब जलियांवाला बाग मासैकर हुआ था, इसके बाद एक पोयम गाई गई थी और उस पोयम में से आपको एक लाइन आपको अंडरलाइन करनी है और लिखनी है जो इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है, इंडिया की एकता को दिखाता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मासैकर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ क्या कि जब इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का राज था, तो उस टाइम जलियांवाला बाग नाम की एक जगह थी और वहाँ पे एक मेला हो रखा था। ठीक है, एक मेला चल रहा था और अचानक अंग्रेज़ आते हैं बहुत सारे और वहाँ पे भीड़ पर गोलियाँ चला देते हैं और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं और यही है जलियांवाला बाग मासैकर। और इसके बाद एक पोयम गाई गई और उस पोयम में से आपको एक लाइन अंडरलाइन करनी है और लिखनी है जो इंडिया की एकता को दिखाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ एसेंशियल यूनिटी। तो वो लाइन है ये, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। तो ये लाइन है वो जो क्या करती है, इंडिया की एकता बताती है। इसका मतलब ये है कि द ब्लड ऑफ हिंदूज़ यानी हिंदुओं का खून एंड मुस्लिम्स और मुसलमानों का खून फ्लो टुगेदर टुडे आज एक साथ बह रहा है। तो ये लाइन जो है इंडिया की एकता बताती है, इंडिया की यूनिटी बताती है। ठीक है, और ये पोयम आपको आप ही की जो बुक है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी वो पोयम, तो उसमें से भी आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली वो लिखा हुआ वो लाइन बता दी है। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये है चूज़ अनदर रीज़न, यानी एक दूसरा एरिया ढूंढो इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एरिया ढूंढना है इंडिया में, फिर उसके बाद आपको उस एरिया के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में रिसर्च करनी है। फिर आपको ये बताना है कि वहाँ के जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स मतलब कि वहाँ पे किन किन लोगों ने राज किया, यानी पुराने टाइम में उस एरिया में क्या होता था। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे पुराने टाइम में क्या होता था, कैसे कैसे लोग रहते थे, किस तरीके से अपना जीवन जीते थे। एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी जैसे कि उस एरिया में माउंटेन्स हैं या डेजर्ट है या प्लेन एरिया है या वहाँ पे बारिश होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है ना। तो ये सारे होते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो आपको बताना है कि ये हिस्टोरिकल फैक्टर और ज्योग्राफिकल फैक्टर उस एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन में कैसे डाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, डिफरेंसेस उत्पन्न करते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं, आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। और फिर आपको बताना है कि क्या ये हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, अगर हैं तो कैसे, हाउ। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सबसे पहले लद्दाख। तो ये एरिया मान लीजिए आपने ले लिया, ठीक है, आपसे एक एरिया ढूंढने के लिए कहा गया था तो आपने ले लिया लद्दाख। अब लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लद्दाख है वो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, एक रेगिस्तानी एरिया है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के जो माउंटेन्स हैं उसके ईस्टर्न पार्ट में, है ना। तो ये है लद्दाख। तो जो लद्दाख है इसमें यहाँ पे क्या है, डेजर्ट भी है, ठीक है, डेजर्ट भी है और यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं। फिर देखते हैं, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब जो है ये जो लद्दाख है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर नहीं होता, यानी खेती नहीं होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कुछ खास नहीं होता है।
है ना, और पूरा एरिया साल के एक बहुत लंबे टाइम तक, है ना, जो ईयर होता है उसके एक बहुत लंबे टाइम तक, बहुत महीने यहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ़ की मोटी मोटी परतें रहती हैं साल के ज़्यादातर टाइम में। फिर देखते हैं, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कैरावान्स ट्रेवल्ड टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो मैंने आपको बताया कि जो लद्दाख है वहाँ पे डेजर्ट भी है और माउंटेन्स भी हैं। तो क्योंकि लद्दाख में माउंटेन्स हैं, है ना, तो इस तरीके के वहाँ पे माउंटेन्स होंगे। तो क्या होता है, देखिए, इन माउंटेन्स के बीच में से ना ये वाला जो एरिया होता है, ये यहाँ पे घाटियाँ होती हैं, है ना, और इन घाटियों में रास्ते होते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो इन्हीं को कहते हैं पासेस, यानी दो पहाड़ों के बीच में से घाटी वाला जो रास्ता होता है उसे कहता है, वो कहलाता है पासेस। ठीक है, उन्हें कहते हैं पासेस। तो जो पुराने टाइम में जो जो व्यापारी होते थे, उन्हें जब तिब्बत जाना होता था, है ना, कहाँ जाना होता था, तिब्बत, तो वो क्या करते थे, वो बहुत सारे अपने ग्रुप बनाते थे और उसके बाद क्या करते थे, इन पासेस से होकर जाते थे तिब्बत। ठीक है, इन घाटियों वाले रास्तों से होकर तिब्बत जाते थे व्यापारी लोग। ठीक है, दीज कैरावान्स कैरिड टेक्सटाइल्स, और ये जो कैरावान्स होते थे, जो ग्रुप्स होते थे, इनमें टेक्सटाइल होती थी। टेक्सटाइल्स मतलब यानी कपड़े होते थे, स्पाइसेस होते थे, मसाले होते थे, रॉ सिल्क यानी कच्चा सिल्क होता था, एंड कारपेट्स, और क्या होती थी, चटाइयाँ होती थी। ठीक है, फिर देखते हैं, बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख। तो आप जानते हैं कि बुद्धिज़्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इंडिया से हुई, है ना, और ये जो व्यापारी थे ये इंडिया में आए और इन्होंने जाना बुद्धिज़्म के बारे में इंडिया में, और बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी अपने साथ लद्दाख ले गए, और लद्दाख के रास्ते होते हुए तिब्बत पहुंच गई बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी। और जब वहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म के बारे में जाना तो उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया। तो इस तरह से जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत पहुँचा लद्दाख के रास्ते। ठीक है, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और जो लद्दाख है उसे लिटिल तिब्बत यानी छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here। तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म है, यानी जो मुस्लिम्स होते हैं, वो यहाँ पे कब पहुँचे, 400 years ago। तो इस्लाम धर्म यहाँ पे 400 years ago यानी 400 साल पहले पहुँचा। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, और यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है इस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद है केरला। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम इसके बाद हमने एक और एरिया ले लिया, वो है केरला। अब केरला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो केरला कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इस तरह से होता है नीचे, है ना, लास्ट में, और यहाँ पे है केरला। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये केरला है। तो यहाँ पे केरला है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। तो ये जो केरला है, इसकी एक तरफ तो क्या है, सी है, समंदर है, और इसकी दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, a number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills। तो यहाँ पे जो है मसाले उगाए जाते हैं, कौन कौन से, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स, है ना। तो ये मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ये मसाले उगाए जाते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और यहाँ पे क्योंकि मसाले हैं, है ना, तो मसाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी कारण जो है, जब व्यापारियों को इसके बारे में पता चला कि यहाँ पे मसाले होते हैं, तो वो इस एरिया में आए और उन्होंने यहाँ पे जो है इन मसालों के बारे में जाना। ठीक है, और यहाँ पे आए और यहाँ से मसाले लिए
और दूर दूर बेचने ले गए। ठीक है। क्रिश्चियन जूज एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। तो ये लोग यहाँ पे सबसे पहले आए थे। कौन? क्रिश्चियन जूज एंड अरब ट्रेडर्स। ठीक है। फिर देखते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो क्योंकि यहाँ पे व्यापारी आए, उसके बाद आपने जाना कि ये लोग आए क्रिश्चियन जूज एंड अरब ट्रेडर्स, है ना, तो इसीलिए जो है केरला में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उत्पन्न हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक, आगे देखते हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। ठीक है। तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं, यानी जो लद्दाख है और जो केरला है, ये चाइनीज़, है ना, और जो ये हैं, ये अरब ट्रेडर्स, इनके कारण प्रभावित रहा, इनसे इन्फ्लुएंस्ड रहा, है ना। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। तो देखो, जो केरला की जो ज्योग्राफी है ना, वहाँ पे जो पहाड़ हैं, उनके कारण वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है स्पाइसेस उगे, है ना, और इसी के कारण जो है जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनका ध्यान केरला की तरफ पड़ा। इसी तरह से जो लद्दाख की लोकेशन है और यहाँ पे जो वूल यानी ऊन मिलती है ना, तो इसी कारण जो है व्यापारियों का ध्यान लद्दाख पे पड़ा। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड अप इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है और जो ज्योग्राफी है उस एरिया की, उसी के कारण जो है डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है ना, और वहाँ की जो कल्चरल लाइफ है यानी जो संस्कृति है, जो त्यौहार वो मनाते हैं, जो डांस वो करते हैं, जो गाने वो गाते हैं, जो भाषाएं वो बोलते हैं, वो सब इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं, प्रभावित रहती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज की इस वीडियो में हमारा यहीं तक हो गया, ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि